को फिर से प्रारंभ करता हूं। जो आपने सर से भी पूछा उसका भी मेरी नज़र में जो मैं समझता हूं बता देता हूं। आवश्यकता तो मुगल आजम की भी नहीं थी, आवश्यकता तो बड़ा भावना की भी नहीं थी। फिर जब मिशन कश्मीर की आवश्यकता नहीं थी तो फिर जब कश्मीर फाइल्स बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? फिर जब हिंदुत्व बनती है तो आवश्यकता क्यों पूछी जाती है? और सवाल सिर्फ यही है इस फिल्म का, प्रश्न ही यही है इस फिल्म का कि अब क्यों आवश्यकता पूछी जा रही है? अगर हम हिंदुत्व बना रहे हैं तब क्यों नहीं पूछी गई जब बाकी फिल्में बन रही थी? तब तो किसी ने आवश्यकता नहीं पूछी, तब तो कहा बड़ी अच्छी फिल्म है, देखते हैं चल के, इसको भी फिल्म देखकर समझ कर देख लीजिए। तो बात सिर्फ ये है कि हम फिल्मकार जो होते हैं, कलाकार जो होते हैं, हम हमारे सामाजिक और राजनैतिक सिनेरियो को दर्पण की तरह आपके सामने रखते हैं और वो हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार भी। तो हम हमारे अधिकार को प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो हमारे आज का सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसे आप लोगों के सामने रखने की हिम्मत जुटा रहे हैं और सवाल उस पर प्रश्न करने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि यदि आप उसे थोड़ा सा अपलॉड करें। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बड़े फिल्मकार, इतनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इस शब्द के पास कुछ लिख भी पाए, और इतने बड़े मीडिया हाउसेज में हिम्मत नहीं है भाई साहब कि इसके फेवर में खुलकर बात तक कर पाए। तो अगर हम हमारी छोटे से प्रयास के साथ सामने आ रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसे थोड़ी सी तवज्जो देकर उसको थोड़ा सा अप्लॉज दें। दूसरी बात जो आपने पूछी कि भगवा झंडा लहराया जा रहा है पूरे यूनिवर्सिटी में, तो क्या भगवामय करना चाहते हैं? सवाल तब पूछिए जब यूनिवर्सिटीज में आजादी के नारे लगते हैं। किस चीज से आजादी चाहिए आपको? एक आजाद मुल्क में आप 1947 से रह रहे हैं, फिर किस बात से आजादी चाहिए आपको? और इस बात की खुशी मनाइए कि जब आजादी के नारे आप खुले में लगाते हैं, कोई आपको रोकता नहीं है भाई साहब, वही आजादी होती है। जब आपको कोई नहीं रोकता खिलाफत करने से, जब आपको कोई नहीं रोकता डिसेंट से, और जब आपको इस बात की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो फिर वो एक तरफा नहीं होता, फिर वो दोनों तरफ से होता है। फिर जब उन्हें आजादी के नारे लगाने का पूर्ण अधिकार है तो हमें हिंदुत्व बनाने का भी पूर्ण अधिकार है। फिर प्रश्न मत उठाइए। सर, मेरा सवाल आपसे है, आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज हमें फिल्म के माध्यम से हिंदुत्व बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपने अभी जवाब दे दिया है। आसिफ सर ने अभी कहा कि बड़े बड़े बैनर हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, लेकिन आज तक इस तरह की मूवीज क्यों नहीं बनाई? आप क्या मानते हैं कि इस तरह की हिंदुत्व को आज तक क्यों नहीं लेके आया गया? महज 5-6 सालों के भीतर इस फिल्म को हम लेकर आ रहे हैं। 5-6 सालों के भीतर यानी क्या? 2014 के बाद ज्यादा हिंदुत्वमय हुई है, क्योंकि 2013 में अगर मैंने हिंदुत्व बनाई होती तो मुझे ये पूरा यकीन है कि सेंसर इसे बैन कर देता। और मैं बेवकूफ नहीं, मेरे माँ बाप मुझे इतना पैसा छोड़ गए, जबकि मतलब जो कुछ दिया उन्होंने ही दिया, और मैंने एक ऋण चुकाया है उनका हिंदुत्व फिल्म बना के, लेकिन इतना भी नहीं छोड़ा कि मैं उसे उड़ा सकता 2013 में। करण सर, राजेश फ्रॉम दिल्ली 19। करण सर